रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक है उन तमाम लोगों के लिए जो कंफ्यूज हैं या जो सफ़र कर रहे हैं विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के साथ। जी हाँ, ये विटामिन्स क्यों एक डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीजों की ज़िंदगी में इन दो विटामिन्स का क्या रोल है, ये क्यों कम हो जाता है बार बार, क्या वजूहात हैं, किस तरीके से आप नेचुरली पूरा कर सकते हैं, इनकी क्या क्या अलामात होती हैं। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आपका विटामिन डी और विटामिन B12 कभी भी कम नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने भी कभी विटामिन डी की कमी को फेस किया? क्या आप भी ताकत वाले इंजेक्शन आपको लिख के दिए गए हैं जो कि मेथिकोबाल, न्यूरोबायोन इस तरह से दिए जाते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते विटामिन B12 इस नामों से जानते हैं। तो अगर आपने भी कभी लिए हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। पहले बात करते हैं विटामिन डी। बेसिकली विटामिन डी शुगर के मरीजों में कम हो सकता है। इसकी वजूहात वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन शुगर के मरीजों में कि जिनमें मोटापा है, उनके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो लोग जो कि ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, ख़वातीन में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है वो हिजाब में बाहर निकला जाता है, सूरज से इतना एक्सपोज नहीं हुआ जाता। अगर आप ज़्यादातर इंडोर रहते हैं तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा हमारे वो शुगर के मरीज जिनके जिगर पे चर्बी चढ़ी हुई है, फैटी लिवर है, या जिगर किसी भी तरीके से काम करना छोड़ रहा है, एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। गुर्दों में अगर कोई मसला है तो विटामिन डी की कमी उनके अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सन स्क्रीन लगा के यानी कि सन ब्लॉक लगा के बाहर निकलते हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो शुगर के हवाले से हमने देख लिया कि विटामिन डी की कमी इन तरीक़ों से हो सकती है। इसका एक टेस्ट होता है जो कि हम खून का टेस्ट कराते हैं विटामिन डी का। इसमें किसी किस्म के निहार मुँह या किसी की पाबंदी नहीं होती है, आप किसी भी टाइम पे जाके विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं। इसकी कमी की वजह से आपकी जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे कोई भी प्रॉब्लम निकल सकती है। आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकता है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, आपको जिल्द पे दाने निकल सकते हैं, जिल्द पे छोटे छोटे गिठलियों जैसे ज़ख़म हो सकते हैं, बार बार सीना ख़राब हो सकता है, बार बार आपको जो है वो कोई हेयर फंगस हो सकता है, बालों में खुश्की हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, दांतों में तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपके ये अलामात बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपकी एड़ियों में दर्द हो सकता है, सुबह उठ के ज़मीन पे पैर रखने में तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आप इन कमियों का शिकार है, अपना विटामिन डी ज़रूर करवाइए और विटामिन डी कम होने की सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। अपनी मर्ज़ी से विटामिन डी की टैबलेट खाना बंद कर दीजिए। ये वो वाहिद विटामिन है जिसकी कमी भी नुकसान देती है और इसकी ज़्यादती भी नुकसान देती है। इसका प्रॉपर कोर्स कीजिए और कोर्स करने के बाद दोबारा रिपीट करें कि आपकी बॉडी में विटामिन डी फिल हो गया या नहीं। इसके बाद आते हैं विटामिन B12 पे, एक ऐसा विटामिन जो कि आपको मिलता है अमूमन अंडों में, गोश्त में, आपको फिश में, चिकन में, इसमें आपको विटामिन B12 मिल जाता है। विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है? याद रखिए, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो आपके मैदे से खून में जाता है, आंतों से एब्जॉर्ब नहीं, मैदे से एब्जॉर्ब होता है। तो वो लोग जिनको मैदे का कोई भी इशू रहता है, एसिडिटी रहती है, तेज़ाबियत रहती है, मैदे में ज़ख़म हो गए हैं, कोई H पाइलोरी का इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है। शुगर के मरीजों में मेटफॉर्मिन का लॉन्ग टर्म यूज़ भी विटामिन B12 की कमी का बाइस बन जाता है। तो विटामिन B12 जो है उन लोगों में भी कम होता है जो कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन लोगों में भी विटामिन B12 कम हो जाता है। विटामिन B12 कम होने से हमारे जिस्म में वीकनेस, नसों में सनसनाहट, नसों में जो एक न्यूरोपैथी वाले यानी कि नसों के मुतासर होने वाले सिम्टम्स होते हैं, वो विटामिन B12 की कमी की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाते हैं।
खून की कमी हो जाती है, खून के जो है वो टेस्ट कराए जाते हैं। पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, खून की कमी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाती है। जिस्म बड़ा कमज़ोर, बड़ी थकावट और ये वाले जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपके मुँह की जो सेहत है, दाँतों में सोज़िश, मसोड़ों में सोज़िश, आपकी ज़बान में छाले, ये सब विटामिन B12 की कमी की वजह से नज़र आते हैं और एक बड़ा टिपिकल ज़बान पे जो है वो एक पैटर्न बन जाता है जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। इसका भी एक टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट होता है और वो करवा लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। तो विटामिन B12 का इस्तेमाल अगर बहुत कम है तो इंजेक्शन की सूरत में, पट्टे में इंजेक्शन लगता है, वरना मुँह से खाने वाली या ज़बान के नीचे रखने वाली गोली खा के भी विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो अगर आप ये तमाम बातें समझेंगे, फॉलो करेंगे, अपने डॉक्टर से कनेक्ट रहेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकेगी। 2 ऐसे सप्लीमेंट्स, 2 ऐसी विटामिन्स हैं जो आपकी शुगर के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर भी कर सकते हैं और बदतर भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।